हाय फ्रेंड्स, आज हम अपना दूसरा वीडियो राजस्थान के शुभंकर प्रत्येक जिले में वन्य जीवों की दृष्टि से शुभंकर पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, तो आज अपन आगे चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अपने कोटेशन लाइन देखते हैं। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, आगे आपके सामने दिख रहा होगा एक राजस्थान का मैप। इस मैप में देखो क्या दे रखा है। इस मैप में दे रखा है आपको राजस्थान का एक ब्लैंक मैप दे रखा है, जिसमें अपन देखते हैं कि राजस्थान के जो 33 जिले हैं ना, कितने जिले, 33 जिले, उन 33 जिलों में सभी में क्या घोषित किया गया था? शुभंकर। कौन सा पक्षी? शुभंकर पक्षी। अब देखो, इस प्रकार सबसे पहले जो अपन देखेंगे, ये राजस्थान का ब्लैंक मैप है, उनमें सबसे पहले जो देखेंगे ना, वो देखेंगे अपन सीमावर्ती क्षेत्र के, यानी सीमावर्ती जो जिले हैं ना अपने, उनके क्या देखेंगे? शुभंकर पक्षी। अब देखो, शुभंकर पक्षी घोषित किया गया, वो सन कौन सी थी आपकी, और वो दिनांक कौन सी थी? तो इस प्रकार ध्यान रखना, राजस्थान के कितने, 33 जिलों के क्या देखेंगे अपन? शुभंकर पक्षी। एक होता है आपके राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, वो अलग है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जबकि आपके जो शुभंकर है ना, वो अलग है। तो देखो, शुभंकर को कब घोषित किया गया? सबसे पहला है आपकी एक दिनांक आती है, वो दिनांक है आपके 17 फरवरी 2016। 17 फरवरी 2016 को आपकी सरकार किसकी थी राजस्थान में? वसुंधरा राज्य की। वसुंधरा राज्य सिंधिया की क्या थी आपकी सरकार? तो इस सरकार ने प्रत्येक जिले में पाए जाने वाले पशु पक्षियों के ऊपर, किसके ऊपर? पशु, या फिर क्या होगा वो आपका पक्षी, उनको उस जिले का क्या बनाया गया था? शुभंकर। ठीक है, और आपके हर एग्जाम में क्या आता है इसका? एक क्वेश्चन 100% आता है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन शुभंकर याद करते हैं, तो उनमें सबसे पहले शुभंकर याद करने के लिए देखो, आपका सबसे ऊपरी जिला है कौन सा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, जो श्री गंगानगर जिला है, वो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला। अब श्री गंगानगर का जो शुभंकर है ना, वो शुभंकर है आपका चिंकारा। कौन सा शुभंकर पक्षी है? चिंकारा। अब ध्यान रखना, यहां से श्री गंगानगर से अलग कौन हुआ था? हनुमानगढ़। कौन सा जिला अलग हुआ था? हनुमानगढ़। जब श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हुआ था, तो इनका ये देखना कि श्री गंगानगर से क्या है ये? छोटा। श्री गंगानगर से क्या है? छोटा। तो हनुमानगढ़ का जो शुभंकर पक्षी बना, वो बना छोटा किलकिला। क्या बना? छोटा किलकिला। तो हनुमानगढ़ का शुभंकर पक्षी कौन सा बन गया? छोटा किलकिला। श्रीगंगानगर का शुभंकर पक्षी कौन सा बन गया? आपका छोटा किलकिला। और श्रीगंगानगर का बन गया आपका चिंकारा। अब इसके बाद में आपका जो तीसरा जिला आता है ना, वो जिला आता है आपका बीकानेर। कौन सा जिला आता है? बीकानेर। अब बीकानेर के आगे आप ये देखोगे, बीकानेर से जस्ट बराबर में जो जिला पड़ता है, वो जिला पड़ता है आपके इधर चूरू। चूरू के जस्ट नीचे जो पड़ता है, वो पड़ता है आपका झुंझुनू। कौन सा जिला पड़ता है? झुंझुनू। अब देखो, झुंझुनू के अंदर यानी चूरू के अंदर, आप सबको पता है कौन से हिरण पाए जाते हैं? काले हिरण। ताल छापर अभ्यारण्य, काले हिरण। तो इसका जो शुभंकर बना, वो बना कर्षण मृग। कौन सा बना? कर्षण मृग।
अब देखो झुंझुनू, झुंझुनू का जो शुभंकर बना वो बना काला तितर। ठीक है, इसके बराबर में बीकानेर, इसमें बना रेत का तितर यानी बट, बट तितर। ठीक है, बीकानेर का बना भट्ट तितर, चूरू का बना काला हिरण कर्षण मृग, झुंझुनू का बना आपका काला तितर। यानी ध्यान रखना, तितर तितर और काला, यानी काला क्या होता है, तितर तो काले हिरण, काला तितर। और यहाँ पे बीकानेर का भट्ट तितर, यानी इसको रेत का तितर भी बोलते हैं दूसरा नाम। इस प्रकार 4 नंबर और ये 5 नंबर, यानी 5 जिलों के क्या हो गए शुभंकर। अगले पेज पे चलते हैं अपन। इसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे सबने देखा होगा अजमेर संभाग, ये आपका अजमेर। ठीक है, अजमेर के जस्ट नीचे क्या आपका भीलवाड़ा, इधर क्या है आपका अजमेर के पास में टोंक, और इधर क्या है अजमेर के जस्ट बराबर में आपका नागौर। 4 जिले हो गए। इन 4 जिलों में अपन देखते हैं, अब देखो याद रखना, एक है आपका अजमेर में तो है खड़ा मोर, भीलवाड़ा के अंदर है बेठा मोर, अजमेर के अंदर तो क्या है खड़ा मोर। जबकि भीलवाड़ा इसके जस्ट नीचे है ना, तो यहाँ पे मोर कैसा है आपका बेटा मोर, था मोर। ठीक है, नागौर और टोंक, टोंक का तो है आपका हंस, और नागौर का है आपका राजहंस। ठीक है, अब देखो अजमेर खड़ा, कौन सा मोर खड़ा, खड़ा मोर से क्या बना आपका खड़मोर, खड़े मोर। जो खड़मोर पक्षी है ना वो कहाँ का है आपका अजमेर का। जबकि बेठा मोर, में मोर तो वैसे ही बैठा रहता है तो बैठे हुए देते, तो यहाँ पे भीलवाड़े का क्या आपका मोर। टोंक का क्या है आपका हंस, टोंक के इधर विपरीत दिशा में कौन सा जिला है आपका राजहंस। राजहंस की किंवदंती है कि अगर इसको दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए ना, तो ये दूध दूध को तो पी लेता है, ठीक है, और पानी को क्या कर देता है छोड़ देता है, इसकी एक किंवदंती प्रचलित है। तो अगले आपके क्या हो गए, अजमेर का तो खड़ा है मोर, यानी अजमेर में तो खड़ा है मोर, भीलवाड़ा में बैठा मोर, टोंक का तो हंस है, नागौर का राजहंस है। अब इसके बाद में एक देखा होगा आपने संभाग, जैसे कोटा संभाग लेते हैं अपन, कोटा, कोटा यहाँ पे आपका बारा, और यहाँ पे है आपका झालावाड़, और यहाँ पे है आपकी बूंदी। ठीक है, अब इनके शुभंकर पक्षी देखते हैं ना अपन, वो देखो कोटा, पहले तो देखो बूंदी का, आप बूंदी देखो, आप सबको पता है बूंदी क्या होती है गोल, इस प्रकार, यानी बूंदी गोल होती है, तो एक नहीं बूंदी में दो बूंदी, कहने का मतलब है आपके बूंदी में एक नहीं दो बूंदी, बूंदी का आरजी नंबर तो 8। अब बूंदी यानी बूंदी को आप जो करके आओगे, जैसे जब बूंदी निकालेंगे तो क्या रहती है वो गीली, गीली रहती है, तो उससे अपन क्या करेंगे सुखाकर, सुखाकर खाएंगे तो क्या लगेगी अच्छी, तो सूखा से क्या बना सुरेखाब, सुरखाब। जो आपके बूंदी का जो शुभंकर पक्षी है ना वो कौन सा आपका सुरखाब। अब देखो कोटा, ऊद बिलाव, कोटे का क्या है ऊद बिलाव। बारा, बारा में गहरे बारा, मगर, तो मगरमच्छ, मगर भी बोल सकते हैं इसे, और मगरमच्छ, बारह से मगरमच्छ। अब झालावाड़ में आप सबको बताए एक दुर्ग है गागरोन, कौन सा दुर्ग है गागरोन है, तो गागरोन दुर्ग, यानी आपने तोता सुना होगा हीरामन तोता, तो यानी गागरोनी तोते। ठीक है, गागरोनी तोता क्या है आपका झालावाड़, तो बूंदी का तो क्या बना सुरखाप, कोटा का क्या बना ऊदबिलाव, बारा का क्या बना मगरमच्छ या मगर, और झालावाड़ का क्या बना आपका गागरोनी तोता। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन।
अब इसके बाद में आपका बच गया, जैसे मैं ले लूं यहाँ पे आपका जैसलमेर, ठीक है। अब जैसलमेर में आपने सुनी होगी कौन सी घास है, सेवन घास। तो सेवन घास किसकी प्रजनन स्थली मानी जाती है, गोडावण की। किसकी प्रजनन स्थली मानी जाती है, गोडावण की। तो जैसलमेर का शुभंकर पक्षी कौन, गोडावण। जैसलमेर के बाद में आता है आपका बाड़मेर। कौन सा मेर, बाड़मेर। अब ध्यान रखना, बाड़मेर, बाड़मेर का आरजी नंबर, यानी अपन जो खेत के बाड़ लगाते हैं ना, वो बाढ़ क्या लगाते हैं, चारों तरफ लगाते हैं ना। बाढ़ है, यानी बाढ़ से क्या आ गया, बाढ़, जो खेत के चारों तरफ मिट्टी की बाढ़ लगाते हैं। तो कितने कोने हो गए इसमें, चार कोने हो गए ना। तो बाड़मेर का अगर आरजे नंबर पूछ लेना आपसे, वो तो कितने, चार। अब चाहे खेत के आप कितनी भी क्या लगा दो, बाढ़ लगा दो, लेकिन आपकी कौन, लोमड़ी। कौन, लोमड़ी बाढ़ से भी क्या मार देगी, छलांग मार देगी। तो बाड़मेर के अपन, यानी बाड़मेर के चारों तरफ बाढ़ लगाई, लेकिन उस बाढ़ से भी लोमड़ी क्या मार गया, आपके छलांग। तो बाड़मेर का आरजे नंबर कितना, वो बाड़मेर का शुभंकर पक्षी कौन सा आपका, लोमड़ी। आरजे नंबर पूछे तो चार। बाड़मेर के बाद में आता है आपका जालोर, ठीक है। जालोर देखें, जालोर का है आपका भालू। अब एक चीज ध्यान में यहाँ भी ध्यान रखना कि बाड़मेर के बाद में क्रम से जिला कौन सा आता है, जालोर। अब लोमड़ी क्या होती है, चालाक, ठीक है। तो आपका जो भोला जी होता है ना, भोला, भोला जी वो कौन सा होता है, भालू। तो यहाँ पे क्रम से भी ध्यान रखते हैं, बाड़मेर की यानी चालाक लोमड़ी, यहाँ पे भोला क्या है आपका, भालू जालोर का। जालोर के बाद में आता है आपका सिरोही। क्या आता है, सिरोही। अब सिरोही का देखना आप, सिरोही में देखोगे आप, सिरोही का क्या है आपका, जंगली मुर्गी, जंगली मुर्गी। तो सिरोही से एक ध्यान रखा आपकी, सलवार, सिरोही की क्या प्रसिद्ध, तलवार। जो तलवारें बनती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही की। तो तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना कि सिरोही के लोग तलवार से क्या काट कर खाते हैं, मुर्गी। सिरोही के लोग तलवार से मुर्गी क्या करते हैं, काट कर खाते हैं। अब देखो, सिरोही के बाद में आया आपका उदयपुर। उदयपुर का जो शुभंकर है ना, वो है आपका कब्र बिजू। कौन सा शुभंकर है, कब्र बिजू। उदयपुर जिलों के लिए प्रसिद्ध। तो ध्यान रखना यहाँ का शुभंकर पक्षी कौन सा, कब्र बिजू। अब उदयपुर के बाद में आपका आता है डूंगरपुर। क्या आता है, डूंगरपुर। अब डूंगरपुर का आरजे नंबर याद करवाऊं मैं आपको, तो आरजे नंबर याद करो ना। तो डूंगरपुर यानी डूंगर, डूंगरपुर यानी डूंगर। अगर अपन डूंगर पे से गिर गए तो क्या खा लेंगे अपन, बार खा लेंगे। क्या खा लेंगे, बार। आरजे नंबर तो क्या गया, बार। यानी डूंगर से गिरने पर याद करते हैं, बारे बारे करते हैं ना। तो 12 तो आरजे नंबर। अगर इसका अपन शुभंकर देखें ना, अब डूंगर पे से बार क्यों का लेंगे, क्योंकि अपनी क्या फट गई, जांग। क्या फट गई, जांग। तो जांग से क्या बन गया, जांगिल। क्या बन गया, जांगिल। डूंगर से गिरने पे बार गालेंगे, और बार गालने, बार क्यों गालेंगे, क्योंकि क्या फट गई अपनी जांग। तो क्या बन गया आपका शुभंकर, जांगिल। डूंगरपुर के बाद में आता आपका बांसवाड़ा, ठीक है। अब बांसवाड़ा, तो बांस आ रहा है यहाँ पे, बांस। बांस एक ऐसी फसल है जो 3 साल में क्या होती है आपके, पूर्ण होती है ना। 3 साल में पूर्ण होने पे एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, पूर्ण होने पे इसको पानी की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा। तो यानी जल पीती है ना बांस, तो जल पीपी। कौन सी पीपी, जल पीपी। यानी बांसवाड़ा, यानी आप क्या पीते हो, ज्यादा जल पीते हो। तो कौन से बन गया आपका, जल पीपी, बांसवाड़ा का। इसके बाद में प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को पता है आपको, प्रतापगढ़ में कौन सी उड़न गिलहरी, सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य में कौन सी गिलहरी, उड़न गिलहरी क्या है आपकी, प्रसिद्ध। अब इस प्रकार अपन आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में चो सिंगे नहीं, नो सिंगे। चो सिंगे नहीं, नो सिंगे। यानी चित्तौड़गढ़ का अगर शुभंकर देखेंगे ना अपन, तो चौसिंगा। चित्तौड़गढ़
चौसिंगा। लेकिन यहाँ का क्या देखेंगे अपन, आरजे नंबर तो आता आपका 9, यानी चित्तौड़गढ़ में चौसिंगे नहीं 9 सिंगे पाए जाते हैं, यानी चौ से तो चौसिंगा, चौसिंगा और आरजे 9 सिंगा। भीलवाड़ा का हो गया था। भीलवाड़ा के बाद में चलते हैं अपन कहाँ पे, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे ऊपर चलते हैं अपन, सिक्कर। सिक्कर का क्या है, शाहीन। सिक्कर की, तो सिक्कर अपने आप में शान है। शान क्यों है, क्योंकि राजस्थान की फर्स्ट हाईटेक सिटी, कौन सी सिटी, हाईटेक, तो सिक्कर की अपने आप में क्या है, शान। सिक्कर के बाद में एक आता है, जैसे आप देखा होगा, भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर किसके लिए, सारस। भरतपुर का शुभंकर पक्षी क्या है, सारस। अलवर, अलवर का शुभंकर क्या है, सांबर। इनको ध्यान रख लेना, सिक्कर का तो साइन, भरतपुर का सारस, अलवर का सांबर। अब इसके बाद में चलते हैं अपन यहाँ पे, आपका जिला बच गया कौन सा, धौलपुर। ठीक है, अगर धौलपुर में देखें ना अपन, धौलपुर का पचीरा, कौन सा शुभंकर, पचीरा। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, धौलपुर में, यानी सूर्य अपने आप में पूर्व दिशा में आता है ना, तो उसे पचीरा, कौन सा, धौलपुर का। पचीरा के बाद में देखना आप, और कौन से बच गया, चूरू का हो गया आपका, सीकर का हो गया, पचीरा हो गया, धौलपुर का। अब इसके बाद में देखना जोधपुर, कौन सा, जोधपुर। जोधपुर का है आपका कुरंजा। तो ध्यान रखना, जोधपुर में कुरंजा गीत भी गाया जाता है, नृत्य भी किया जाता है। जोधपुर के बाद में है आपका, जोधपुर के नीचे आता है पाली। पाली का है आपका भेड़िया, सॉरी, पाली का आपका भेड़िया। पाली के बाद में राजसमंद, राजसमंद का तेंदुआ। पाली का है आपका भेड़िया, और राजसमंद है ना, इस राजसमंद का क्या है आपका, तेंदुआ। ठीक है, शुभंकर पक्षी। अब इससे आगे चलते हैं अपन, राजसमंद से आगे, सॉरी, पाली का, देखो इसको सही करना, पाली का तो आपका तेंदुआ, और राजसमंद का है ना वो आपका भेड़िया, इसको काट देना, राजसमंद का है भेड़िया। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपके शुभंकर पक्षी बच गए, वो नागौर का हो गया, अजमेर का हो गया, कोटा का हो गया, नागौर हो गया, पाली का हो गया, प्रतापगढ़ का हो गया, राजसमंद का हो गया, सवाई माधोपुर देखना एक, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में क्या है आपके, बाघ, बाघ अभ्यारण्य ना, सवाई माधोपुर पहली परियोजना बाघ, तो सवाई माधोपुर के क्या है आपके, बाघ। श्रीगंगानगर का हो गया, सीकर का हो गया, सिरोही का हो गया, टोंक का हो गया, जयपुर का हो गया। अब देखो जयपुर अपनी राजधानी कौन सी, जयपुर, जयपुर। तो जयपुर का जो शुभंकर है ना वो आपका चित्तल, क्या आपका, चित्तल। जयपुर का शुभंकर कौन सा आपका, चित्तल। भरतपुर का सारस हो गया। अब आपके अलवर का हो गया, अजमेर का हो गया, बांसवाड़ा का जलपीपी हो गया, अब बारा का मगरमच्छ हो गया। अब आगे देखो आप, बाड़मेर की मरू लोमड़ी हो गई, भीलवाड़ा का मोर हो गया। अब देखो आप, एक बच गया दौसा, दौसा। दौसा का क्या है, खरगोशा। देखो, खैरेगोशा, दौसा, खरगोशा, धनुषा। दौसा की आकृति धनुषाकार, दौसा का शुभंकर खरगोश। दौसा की आकृति धनुषाकार, दौसा का शुभंकर खरगोश। ठीक है, धौलपुर का पचीरा हो गया। अब देखो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ आपके अगले पेज के ऊपर। सबसे पहले देखो, जैसे अपन मैप में देख लेते हैं ऊपर, पहला वीडियो में वापस लेके आता हूँ, जैसे मैप में देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखना, मैं शुभंकर पक्षी वापस बता रहा हूँ। श्री गंगानगर का तो क्या बना आपका, चिंकारा। हनुमानगढ़ का क्या बना, छोटा किलकिला। ये कौन सा आपका, बीकानेर का बटतित्तर, बटतित्तर। और जैसलमेर का गोडावन। बाड़मेर का, चारों तरफ बाढ़ थी तो मरु लोमड़ी, लोमड़ी छलांग लगे आगे, यहाँ पे भालू। सिरोही का जंगली मुर्गे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, सिरोही का जंगली मुर्गा। और आपका ये बच गया उदयपुर, उदयपुर का कब्र बिज्जू। डूंगरपुर, डूंगर से कूदने पे यानी गिरने पे बाहर घालते हैं, क्यों करते कि जांग फट गई आपके। यहाँ पे है आपके बांसवाड़ा, बांस है जो ज्यादा जल पीता है, तो जल पीपी, बांसवाड़ा जल पीपी, जल पीपी।
इसके बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी। यहाँ पे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा नहीं नौसिंगा, तो चौसिंगा यानी चौसिंगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे कोटा, कोटा का उदबिलाव। यहाँ पे बूंदी, बूंदी का सुरखा, बूंदी को सुखाकर खाना चाहिए। बारह मगर, बारह मगर तो मगरमच्छ, यहाँ पे गागरोनी तोता। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक बच गया था आपका कौन सा, देखो ये तो आपका धौलपुर का तो पचीरा, ठीक है। सवाई माधोपुर का कौन सा आपका बाघ, एक करौली, करौली का बच गया था वीडियो में, तो करौली का ध्यान रखना। कौन सा आपका घड़ियाल, करौली का कौन सा है घड़ियाल, ठीक है, करौली का घड़ियाल। अब इसके बाद में अलवर का सांबर, अलवर सांबर, ये भरतपुर यानी देखो भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर का कौन सा बना आपका सारस। ये अलवर सांबर, ये आपका जयपुर, जयपुर का बना चित्तल, ठीक है। ये आपका सिक्कर, फिर ये आपका सिक्कर, सिक्कर का क्या बना आपका शाहीन। ये आपका झुंझुनू, झुंझुनू में क्या था काला तितर। ये चूरू, करशन मृग, हनुमानगढ़ हो गया। ये बच गया आपका जोधपुर में कुड़ंजा ना। अब देखो नागौर का तो राजहंस। ये बच गया आपका कौन अजमेर, अजमेर में कौन था आपका खड़ा है मोर, तो खड़मोर। भीलवाड़ा में बैठा है मोर, तो यानी मोर। और ये बच गया आपका कौन सा टोंक, टोंक का क्या बनाया था मैंने हंस, ठीक है। अब बच गया कौन इधर पाली, पाली का क्या था आपका भेड़िया, भेड़िया था ना पाली का, तो पाली का क्या बन गया आपका, सॉरी पाली का था आपका तेंदुआ, क्या था, इन दोनों में कंफ्यूज रहता है ध्यान रखना, तेंदुआ। और राजसमंद का था आपके भेड़िया, क्या था आपका भेड़िया, ठीक है। तो इस प्रकार आपने अब देखो एक आपके बच गया दोसा, ये तो दोसा का क्या था आपका खरगोशा, दोसा खरगोशा, ठीक है खरगोशा, ठीक है। इस प्रकार आपने क्या पढ़े अपने शुभंकर, अगर आपको अच्छे लगे हों ये शुभंकर पक्षी। एक चीज ध्यान रखना, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो बार एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको आराम से आसानी से हो जाएंगे याद, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और इस वीडियो का आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर एक दिन के लिए क्या लगाए आप स्टेटस जरूर लगाए। थैंक यू।